निर्णय देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ईरान के अंदर क्या स्थिति है और अमेरिका के अंदर क्या स्थिति है। ईरान में मेरा पहले भी ये मानना है कि ईरान के अंदर IRGC के जो लोग हैं वो अपने आप को डायरेक्ट डिसेंडेंट्स बोलते हैं, मुस्तफा खमैनी के और बोलते हैं, उनका ऑर्डर मान रहे हैं, वो एक साइड पे हैं। पेजेश्कियां, अरागची और उनके इस्माइल बगाइल जो हमें नजर आते हैं, यानी कि सिविलियन जो उनकी गवर्नमेंट है, उन दोनों में आपस का तालमेल शायद खत्म हो चुका है। IRGC ने उनके ऊपर हावी हो चुके हैं। तो एक तरफ में वो जो पेजेश्कियां जो प्रेसिडेंट है, उनकी जो टीम है वो डील में बिजी है अमेरिका के साथ, जबकि IRGC वाले जो रेडिकलाइज कट्टरपंथी हैं ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं करते रहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज भी है। बार बार ये बोलते हैं कि हमें हुक्म आ रहा है मुस्तफा खमैनी से, पर मुस्तफा खमैनी है कहाँ? क्या वो जिंदा है? और अगर जिंदा है तो क्या इनकैपेसिटेटेड है? क्या रशिया में है? कहाँ है? मालूम नहीं है, और वो अपने तरीके से कर रहे हैं। अब ये जो सीज फायर का टाइम चल रहा है अमेरिका की तरफ, अमेरिका के ऊपर इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर बहुत जबरदस्त मजबूरी है कि वो हमला ना करे। हमला करना एक शायद लास्ट उसकी ऑप्शन होगी। वो कोशिश ये की जा रही है किसी तरीके से वो कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकले, ईरान को मजबूर किया जाए, और ईरान मजबूर होने पे तैयार हो जाएगा थोड़े दिनों में, क्योंकि आज जो उनकी इकोनॉमिक सर्वे आया है, जो उनकी कंडीशन है, उनका जो $1 के ऊपर जो उनके रियाल्स मिलते हैं वो 17 लाख के पहुंच चुके हैं, जो पहले 32,000 थे। जो इन्फ्लेशन खाने पीने की चीज़ों की है, स्पेशली फूड आइटम्स की, 350% है। तो कितनी देर लोग उसको करेंगे? आज हमने टीवी में लोग देखे, शहरियों को देखा, ईरानियंस को, वो बोलते हैं हम कब तक इसको सहेंगे। तो इनकी जो हो सकता है अमेरिका उसका आंकलन कर रहा हो कि जल्दी टूटेंगे, और अमेरिका कोशिश नहीं करेगा कि उसके ऊपर आउटराइट हमला किया जाए, हालांकि वो ऑप्शन है। और अभी ये छुटपुट जो आप देख रहे हो होता हुआ, सेंटकॉम की तरफ से जितने भी बयान आ रहे हैं वो सब कह रहे हैं कि हमने जो कुछ किया है वो सेल्फ डिफेंस में किया है। तो अब ये सेल्फ डिफेंस के चक्कर में ही छोटा मोटा चलता रहेगा, इसी तरह से चलता रहेगा जब तक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन टेबल पे नहीं आता। और मुझे लगता है कि अभी ये पेशेंस किसकी जल्दी हु ब्लिंक्स फर्स्ट, अगर ट्रंप ब्लिंक करते हैं या ईरानियंस करते हैं, ये अभी हमने देखना है। और दोनों के आधार ये हैं, ईरानियन जो सिविलियंस हैं उनकी जो कंडीशन है वो इस वक्त खराब हो रही है, और अमेरिकन को हर हालत में डिप्लोमेटिक सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि मिलिट्री ऑप्शन हालांकि अवेलेबल है पर वो पूरी दुनिया के लिए घातक होगी। उनके ऊपर प्रेशर है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप, एशिया, इवन गल्फ कंट्रीज के हमला ना किया जाए। और इस बीच में इजराइल को फायदा हो रहा है। इस कश्मकश में इजराइल अपने जो भी हमले लेबनान के ऊपर जो हिजबुल्लाह के अगेंस्ट कर रहा है वो करता चला जा रहा है, और उसका भी पर्पस सॉल्व हो रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध दोबारा पूरी तरह से शुरू होगा। हो सकता है पर संभावना बहुत ही कम है। Please like and subscribe.